जय हिंद। आज चाइना, मैं आज बात करने वाला हूँ देश की। आज हम लोग, हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है। दिन पर दिन केसेस निकलते जा रहे हैं। हमारे देश की इकोनॉमी नहीं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो चुकी है बहुत ज़्यादा। चाइना एक ऐसा देश है जो सपना देख रहा है पूरी की पूरी दुनिया पर राज करने का। और हमें क्या लगता है कि सिर्फ आर्मी, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ हमारे देश का कानून, हमारे देश की फोर्सेस, इन्हीं का हक है कि वो लड़ें, हमारे देश की आन बान शान को बचाएं। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें? हम क्या कर रहे हैं? चाइना दिन पर दिन शक्तिशाली, ताकतवर होता जा रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? हम क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है यार? हम अपने देश के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे? आज मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूँ, शायद आप लोगों को बहुत बुरी लगे। आज हमारा देश, हमारा कंट्री डाउन में जा रहा है ना, तो हम किस पे उंगली उठाते हैं? 50% लोग हमारे देश के पीएम, हमारे देश की सरकार अच्छी नहीं है, हमारे देश का कानून अच्छा नहीं है, हमारे देश के पॉलिटिशियन अच्छे नहीं हैं, पर यहाँ तक कि आर्मी पे भी हाथ उंगली उठा देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार। हम अपने मन को कभी देख पाते हैं कि आज हमारा देश, हमारा कंट्री इतना डाउन में जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार 70 नहीं 90% हम लोग हैं। क्यों? 90% हमारा लालच। चाइना इतना पावरफुल कैसे बना? हमारी आदतें। हमें हर चीज सस्ती चाहिए। अगर मैं चाइना को नाम दूं ना, एक ऐसा बनिया है वो जो लोगों को कर्जा देकर, लालच देकर उनकी जमीन, उनकी जायदाद को हड़प लेता है। पैसा है उसके पास। हमारी कंट्री में 90% जो प्रोडक्ट्स हैं, 90% जो चीज़ें असेंबल हो रही हैं, जो बन रही हैं, उनके पार्ट्स से लेके हर चीज़ आज कहाँ की है? उसको ताकत किसने दी है? क्या हमारे देश के पीएम ने या हमारे देश की आर्मी ने? आज उसकी चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा खरीद के, इतना ज़्यादा पैसा उसको दिया है, किसकी वजह से? हम अपनी चीज़ को 100 रुपये में हमें मिलती है, वहीं वो चीज़ हमें वो 60 रुपये का ऑफर देता है, लालच देता है, और हम उसको खुशी खुशी ले लेते हैं कि वही सस्ती मिल रही है। लेकिन उस सस्ते के पीछे उसकी नीयत क्या है, कभी ये सोचा है? माय डियर फ्रेंड्स, आज देश प्रॉब्लम में है, कोरोना से लड़ रहा है, हमारा देश की इकोनॉमी इतनी डाउन हो रही है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, हम लोग हैं। हमारा लालच है, और ये लालच हमें एक दिन डुबा कर रहेगा। अगर आज हमने अपने देश के लिए कुछ नहीं सोचा ना, आज हमने प्रतिज्ञा नहीं ली कि हम अपने देश के प्रोडक्ट, अपने देश की ही चीज़ों को परचेज करेंगे, देश की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, देश का रुपया को, वैल्यू को बढ़ाएंगे, अगर हमने आज ये प्रण नहीं लिया और हम इस लालच में डूबते चले गए ना, तो हमारा देश हमारे हाथ से चला जाएगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ मेरी बातें बुरी लग सकती हैं, लेकिन ये सच है। हमें आदी बना दिया है उसने, खरीद लिया है हमें चीज़ों को सस्ता दे देकर उसकी हर चीज़ को हमने 10 रुपए में बैटरी देता है वो, हर चीज़ को इतना सस्ता कर दिया, और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। कुछ नहीं नजर आता हमें। हमारा देश स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? हमारे देश की इकोनॉमी तब बढ़ेगी जब हम स्वदेशी पे काम करेंगे। आज हमारे देश की जो कंपनियां थीं
70% बंद हो चुकी हैं सिर्फ चाइना की वजह से। हमें मिलकर ये सारी चीज़ें करनी होंगी। अगर हम अपने देश से रियल में प्यार करते हैं ना, और हम सच में अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें अपने लालच को तोड़ना पड़ेगा अपने देश के लिए। जब टिकटॉक चलता था ना, तब टिकटॉक बैन होने की जब बात होती थी, तो जो टिकटॉकर्स थे वो हमेशा ये कहते थे टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहचान है। हम लोग, हमारे अंदर देश से बड़ा पैसा हो चुका है, देश से बड़ा सब कुछ हो चुका है। क्यों हम अपने देश से प्यार नहीं करते यार? मैं मानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इससे लड़ना पड़ेगा। हमें अपने देश की चीज़ों, अपने देश के प्रोडक्ट्स, जो कंपनियां बंद हुई हैं ना, उनको दोबारा रीओपन करवाना पड़ेगा। वो हम ही करा सकते हैं, क्योंकि चाइना इस चीज़ को समझ चुका है। वो जानता है कि हम इंडिया के अंदर लोगों के पास लालच भरा हुआ है, लोगों के पास गरीबी है, और वो इसी का फ़ायदा उठाता है। सो प्लीज़ हमें उसको जवाब देना है, और अपने देश की आर्मी की सपोर्ट करना है, अपने देश के पीएम को सपोर्ट करना है, अपने देश को सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ स्वदेशी को अपनाओ और विदेशी को भगाओ और देश बचाओ। तो देश तभी बचेगा जब देश के पास पावर होगी, पैसा होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, और सबसे बड़ी पावर इंडिया होना चाहिए, जो नहीं है। प्लीज़ एक होकर क्रिएटिव बनो, क्रिएट कर दो, इस दुनिया को दिखा दो कि वी आर इंडियंस। जय हिंद, वंदे मातरम।